प्राचीन समय की बात है। राजा नहुस के दो पुत्र थे, यति और ययाति। यति बचपन से ही धर्म में उनकी प्रवृत्ति होने के कारण वे महात्मा बन गए। बाद में ययाति राजा बने। वे भी बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे, प्रजापालक थे। पत्नी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह हुआ। उसकी दासी एक राजा की बेटी शर्मिष्ठा थी। वह भी राजा ययाति के यहाँ दासी के रूप में रहती थी। लेकिन एक दिन राजा ययाति का मन फिसल जाता है और उसके साथ भी पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं और उससे भी आगे चलकर 3 पुत्र हुए। देवयानी को तब पता चला जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों को देखी तो क्रोध से पागल हो गई और अपने पिता से जाकर के ययाति का शिकायत की। शुक्राचार्य भी क्रोध में आ गए और राजा ययाति को जवानी में ही बूढ़ा होने का शाप दे दिया। बहुत अनुनय विनय करने पर शुक्राचार्य एक परिहार बताए कि यदि हमारे पुत्री से 2 पुत्र हैं और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हैं, यदि कोई भी तुम्हारा बुढ़ापा लेकर के जवानी लौटाने को तैयार हो जाए तो फिर से तुम जवान हो सकते हो। पहले अपने देवयानी के पुत्रों से याचना करते हैं कि बेटा, मेरा मन सांसारिक भोगों से तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरा बुढ़ापा ले लो और जवानी लौटा दो। मैं जब काम सुख से तृप्त हो जाऊंगा तो तुम्हें जवानी लौटाकर बुढ़ापा ले लूँगा। लेकिन अपने 2 पुत्रों में से कोई भी बुढ़ापा लेने को तैयार न हुआ। बाद में शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के पास जाते हैं। उनमें भी 2 पुत्र बड़े और मझले तैयार नहीं होते हैं। अंत में छोटे पुत्र पुरु के पास जाते हैं। उससे भी अनुनय विनय आग्रह करते हैं। पुरु ने कहा, पिताजी, यह शरीर आपका ही दिया हुआ है और शास्त्रों में कहा गया है कि पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए आप न होते तो मैं संसार में आ नहीं पाता, इसलिए आपका मेरे ऊपर उपकार है। इसलिए मैं आपका बुढ़ापा अपने ऊपर लेता हूँ और मैं अपनी जवानी आपको लौटाता हूँ। इस प्रकार से पुरु अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र निकला और अपना जवानी लौटा करके पिता के बुढ़ापा को ले लेता है। राजा ययाति
हजारों वर्षों तक सुख का उपयोग करते हैं और यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह कामना और तृष्णा, पूरे संसार का धन एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सुंदर स्त्रियां दे दी जाए, तो भी यह वासना और कामना आग में घी के समान भड़कते हैं, बढ़ते हैं, बल्कि शांत नहीं होते हैं। इसलिए शांत तभी होते हैं जब इन्हें त्यागा जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है, त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। यह बात राजा ययाति को समझ में आती है और अपने पुत्र को आशीर्वाद दे करके और अपना राजगद्दी पुरु को दे करके वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर लेते हैं।